बीते दिनों छतरपुर में थाने पर हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। भारी ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? सबसे पहला सवाल ये उठता है इस पूरे घटनाक्रम में। जो लोग मुस्लिम समाज के आए थे उनको समझाइश दे करके, उनसे बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से वो वापस लौट रहे थे, क्योंकि जिले का पुलिस प्रशासन भारत बंद आंदोलन के साथ लगा हुआ था, उनको अंकुश लगाने के काम में लगा हुआ था। एडिशनल एसपी और अन्य बड़े प्रशासनिक अधिकारी थाने में पहुंचते हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ये समझा कि वरिष्ठ अधिकारियों से हम फिर चर्चा करें। चर्चा फिर शुरू हुई। जो भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी वो भीड़ थाना परिसर से बाहर थी और थाना परिसर से बाहर थी। कुछ समाज के वरिष्ठ जन, सम्मानित जन, जिनकी संख्या 5 या 7 थी, वो वरिष्ठ लोगों से चर्चा कर रहे थे। उसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों का जो बात करने का तरीका था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो ठीक नहीं थी, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल से आए थे। जो भारत बंद आंदोलन चला छतरपुर में, वहां लाठीचार्ज करना पड़ा और अन्य घटनाक्रम हुआ। तो उस तनावपूर्ण माहौल को पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन के लोगों ने उन मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल पर उतारने की कोशिश करी। उनके साथ में बातचीत करने में बदसलूकी हुई, कुछ बदतमीजियां भी हुई, जिसको बाहर खड़ी भीड़ को यह लगा कि हमारे समाज के वरिष्ठ जन, सम्मानजनकों को अपमानित करने की नीयत से चर्चा हो रही है और शायद गिरफ्तार करके बंद भी किया जा सकता है। बाहर खड़ी हुई भीड़ अनियंत्रित हुई। किसी ने, जो बताया गया कि चप्पल फेंकी, किसी ने बताया पत्थर फेंका, किसी ने कुछ किया। फिर पुलिस और प्रशासन ने, जो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि वरिष्ठ जन पुलिस से चर्चा कर रहे थे, उन्हीं को आगे किया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो चुकी थी माहौल को देखते हुए, और अनियंत्रित भीड़ को संभालने में पुलिस और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जन भी नाकामयाब रहे। सबने अपना बचाव किया और अपने बचाव में इधर उधर हो गए। पुलिस ने, जब टीआई से मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि भीड़ पे हमने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पत्थर मारे, डंडे बरसाए और अन्य चीजें हुई। इसमें लोग चोटिल हुए। ये हम इसमें बचाव करने की बात नहीं करते। जिन्होंने भी पुलिस के ऊपर हमला किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी कानून तोड़ा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की घटना में सबको पता है कि यह प्रचारित किया गया कि मुस्लिम समाज के लोग पत्थर लेके आए थे, हथियार लेकर के आए थे और चीजें लेकर के आए थे। लेकिन जब आप पूरा फुटेज देखेंगे जो मीडिया ने भी चलाया है, कुछ दिन पूर्व थाना परिसर की जो बाहर की बाउंड्री वॉल है वो एक तरफ की टूट गई थी। एक बड़ा पेड़ था जिसके गिरने से, जिसमें कई गाड़ियां चोटिल हुई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, और वो बाउंड्री वॉल दोबारा बनाई गई। बाउंड्री वॉल जो दोबारा बनाई गई, तो आप देखेंगे वीडियो में कि एक तरफ की बाउंड्री वॉल में रंग पुताई है, दूसरी तरफ की बाउंड्री वॉल जो नई बनी है उसमें पुताई नहीं है, और उसी का टूटा हिस्सा और निर्माण में लगाई गई ईंटों का हिस्सा वहां पड़ा हुआ है। संभवतः पत्थरबाजी में वही सामान इस्तेमाल किया गया है। और जो बात बताई जा रही है कि घर से पत्थर लेके आए थे, सारी चीज, ये बातें झूठी है। ये बात टीआई ने भी स्वीकार करी है, एडिशनल एसपी ने भी स्वीकार करी है, और स्वयं एसपी ने भी स्वीकार करी है कि इस तरीके की कोई बात नहीं थी। मुस्लिम समाज किसी तरीके की तैयारी से नहीं आया था। जैसे आम विरोध प्रदर्शन या ज्ञापन देने का काम होता है, ये भी वही था। यानी कुछ हमारे अति उत्साह में रहे पत्रकार साथी, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने इस भ्रम को फैलाया। आगे की कार्रवाई होते हुए अगले दिन 22 तारीख को शहजाद, जिसका मकान गिराया गया, जो पूर्व सदर है, मुस्लिम समाज का सम्मानित व्यक्ति है, चुना हुआ व्यक्ति है, और उनका छोटा भाई जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उन दोनों का मकान गिरा दिया जाता है। और गिराने का तर्क दिया जाता है कि वो तालाब के कैचमेंट एरिया में आता है, इसीलिए उसको गिराया गया, जबकि तालाब वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ना इससे पूर्व कोई नोटिस दिया गया था, ना इससे पूर्व कोई बात की गई थी। जब मैंने घटना स्थल पे जाकर के घटना का जायजा लिया तो ये पाया वहां एक छोटे बच्चे की साइकिल टूटी पड़ी हुई है, वहां गाड़ियां टूटी पड़ी हैं। तो आपने साइकिल तोड़ी, आपने गाड़ियां तोड़ी। अवैध निर्माण तालाब कैचमेंट एरिया में अगर बिल्डिंग आती थी तो बिल्डिंग के साथ ये छोटे बच्चे की साइकिल और गाड़ी अवैध कैसे हो सकती है, ये प्रशासन को बताना पड़ेगा। उस छोटे बच्चे का क्या कसूर है जिसकी साइकिल तोड़ी?
उस घर के अंदर रहने वाली महिलाओं का क्या कसूर है जिनको आपने बेघर कर दिया? और कार्रवाई के नाम पे आपने किया क्या? संदेश क्या दिया जनता को कि हमने अपराधियों के ऊपर, जो पत्थरबाज थे जिन्होंने अपराध किया है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी मकान गिरा के। तो ये तो नगर निगम का बुलडोजर हुआ। पुलिस की कार्रवाई अभी बाकी थी। पुलिस की कार्रवाई में तो नहीं आता ये सब चीजें। तो ये पूरा घटनाक्रम जो दिखता है, ये केवल एक समाज विशेष को समाज के बीच में खलनायक बताना और दूसरे समाज के बीच में आपसी मनभेद पैदा करना, दूरियां पैदा करना, ये काम पुलिस और प्रशासन ने मिलकर किया अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए।